if a subsidiary company gives loan to his parent या its parent at a concessional rate of interest, मान लीजिए सब्सिडरी ने लोन दिया 10 लाख रुपए का पेरेंट को, सब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सब्सिडरी को सबसे पहले उस लोन का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज इंड AS 109 वांट्स टू रिकॉर्ड इनिशियली एनी फाइनेंशियल एसेट एट इट्स फेयर वैल्यू। और उस फेयर वैल्यू ऑफ द लोन का माने उस लोन का फेयर वैल्यू निकलेगा कैसे? होल्डिंग कंपनी रीपेमेंट में जितना कैश फ्लो सब्सिडरी कंपनी को देगा उसको नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन। मान लो फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकला 9 लाख रुपीस, तो ये जो 9 लाख रुपीस निकला है, इस अमाउंट पे द एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, एंड एक्स्ट्रा पेमेंट जो 1 लाख का है, ये 10 लाख रुपए एक्चुअल लोन अमाउंट है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट 1 लाख रुपीस का है, सब्सिडरी कंपनी विल रिकॉर्ड इट एज डिविडेंड पेड। ये डिविडेंड पेड रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा। मींस द अकाउंटिंग एंट्री विल बी लोन असेट अकाउंट डेबिट 9, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट 1, टू बैंक 10, and dividend paid will reduce the equity in the balance sheet. So reserves and surplus में retained earnings से dividend paid को 1 लाख रुपया माइनस करना पड़ेगा।